बुक को एपिसोड 356 की स्टार्टिंग में एल्डर ली गिर रहे होते हैं। स्वॉर्ड मार्गिस के लोड आते ही एल्डर ली को पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि जूफ एंड एल्डर ली फाइन है, बस वो अपनी चोट की वजह से बेहोश हो गए हैं। जूफन कहता है एल्डर ली और हांगू फिंगलाई की जो बैटल थी वो अपने एंड पे पहुंच चुकी है। जो हमारे टॉप जनरल्स की फाइट है वो कंक्लूजन पे पहुंच चुकी है। कंक्लूजन अपने अंदर बहुत सारी सैड टोन रखता है। ईस्ट एड लॉर्ड हांगू कहता है कैसी सैडनेस, जो किंग की वहंग है वो बस क्राउन के लिए होती है, पावर ही सब कुछ है इस दुनिया में। हांगू फिंगले वो मर चुका है क्योंकि वो वीक था। मैं इसके बारे में सैड नहीं हूँ, वो मुझे होना भी क्यों चाहिए। जूफन कहता है मैं तुम्हारे हाई वनडेबल की वजह से सैड नहीं हूँ। एल्डर ली की स्टोरी ने मुझे अंदर तक हिला दिया है। इस स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एल्डर ली ने अपने अंदर आग रखी और कितने अपने आप को पावरफुल करा, और उन्होंने हाफू फिंगटियान से पंगा लड़ाई करने और उनको हराने के लिए कितना परिश्रम करा, और यहाँ तक कि उन्हें मार भी दिया। जो ये सब उन्होंने अपने फाइनल मोमेंट्स में कहा है वो बिल्कुल ही सच है, क्योंकि पोजर को ही थंडरस्टॉर्म्स मिलते हैं और जो लोग वो डिजर्व करते हैं उनको वही ही चीज़ मिलती है। तो ये सब जू फैन बड़ी ही खुशी से बता रहा होता है। हांगू जिंटियन बोलता है लगता है स्टीफन जू ने अपना सावधानी से चलना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब वो पहले की तरह पागलों की तरह अटैक नहीं कर रहे हैं जैसा वो पहले करते थे। जूफन कहता है सही कहा तुमने, मैंने एल्डर ली से एक लेसन लिया है और मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, तुम्हें मारने में नहीं, तुम्हें अपने सामने झुकाने में। और कुछ को तो मैंने पहले ही अपने सामने झुका रखा है। ईस्ट एयर लॉर्ड हांगू, तुमने ही मेंशन कर दिया है कि मैं तुमसे कितना पोसेस्ड हूँ तुम्हारे आस पास रहने में हमेशा, पर क्या तुम मेरे को मार सकते हो? और इसी के साथ ही ईस्ट एड लॉर्ड को जू फैन से काफ़ी जोर का मुक्का पड़ता है और वो काफ़ी दूर जाके गिरने लगता है। जू फैन के एक मुक्के से इतनी ज़्यादा पावर निकली होती है कि हांगफू जिंटियान काफ़ी दूर जाके गिर रहा होता है। उसने काफ़ी ज़्यादा पोट तोड़ दिए होते हैं। ये सब देख के सर लैंग चलाते हुए कहते हैं कि ईस्ट एड लॉर्ड। जूफन उसके पास पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुम अभी तक मिले हो कि नहीं जो तुम्हारे डेथ को चाहते हैं, और क्या जो तुम वो आएंगे नहीं जो तुमको सरवाइव करवाना चाहते हैं और मर से तुम्हें बचाना चाहते हैं। ईस्ट एयर लॉर्ड कहता है क्या तेरा शक्तिशाली मुक्का इतना ही कर सकता है? जूफन कहता है सही कहा तुमने, मेरा मुक्का इतना ही कर सकता है, क्योंकि नाइन ड्रैगन बॉडी कोई फैंसी गेम नहीं है जो इसके आस ऐसे मुक्के का असर हो जाए। चलो अब अपनी फाइट स्टार्ट करते हैं किंग वर्सेस किंग की। जिंगटियान बड़ी तेजी से जू फैन के पास पहुंच जाता है उसे मारने के लिए। जू फैन उसकी ये स्पीड देख के हैरान हो जाता है और वहां से टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करके वहां से चला जाता है और कहता है कि नाइन ड्रैगन बॉडी ये तो फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तो बिना टूटे डायमंड बॉडी है, अनब्रेकेबल डायमंड बॉडी है। जिंगटियान हंसते हुए कहता है सही कहा, ये तो पेनांसल है ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन की। चार ड्रैगन की सोल चेंज हो के अर्थ ड्रैगन क्लो में बदल गए हैं और ये सब वन अर्थ ड्रैगन बॉडी में हो गए हैं, और वन अर्थ ड्रैगन बॉडी में वन अर्थ ड्रैगन हेड होता है और उसकी लात होती है और अर्थ ड्रैगन टेल होती है। जूफ है तुम्हारे पास दो स्ट्रॉन्ग आर्म्स हैं, उनमें से एक अर्थ ड्रैगन क्ला है। तुम मेरे सामने बिल्कुल भी खड़े हो नहीं सकते क्योंकि मेरे पास बहुत पावरफुल अनब्रेकेबल डायमंड बॉडी है। हंसते हुए कहता है कि आज तो तुम खत्म हो। जूफन कहता है मैंने इतना रियलाइज नहीं किया था कि ये इतना ज़्यादा फास्ट होगा, ये इतना फास्ट है कि जितना मैं हूँ, पर इस आदमी ने 7 ट्रांसफॉर्मेशन को ही यूज किया है। जो लास्ट ड्रैगन सोल है वो शायद से इतनी पावरफुल है कि वो मेरे को मार सके। जूफन कहता है कि अर्थ ड्रैगन सोल
इतना कहते ही साथ जू फैन के हाथ में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है और उसके पास भी ड्रैगन क्ला आ जाता है। जिंगटियान हंसते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने कहा था, तुम्हारे पास सिर्फ ड्रैगन क्ला है और मेरे पास अनब्रेकेबल डायमंड बॉडी है। और इसके साथ ये जू फैन पे अटैक करने के लिए चला जाता है और कहता है कि इस बार मैं अपनी 9 ड्रैगन सोल भी वापस ले आऊंगा जहां से ये ब्लो करती है। जू फैन ने अपने हाथ से मुक्का बना लिया था और जिंगटियान को मारने के लिए उसके सामने कर दिया था और जिंगटियान ने अपने हाथ सामने कर दिया था और उसके मुक्के को ब्लो कर दिया था। उसके साथ ही वो हल्की सी स्माइल करता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और बड़ी जोर से दबाने लगता है और दूसरे हाथ से वो उसको दबाने के लिए अपना दूसरा हाथ उठाता है। जू फैन ने उस हाथ को ब्लो करने के लिए अपना एशियन ड्रैगन वाला हाथ यूज कर लिया था जो गूस एंड टोंग के फादर का था। जिंगटियान ने उसका वो वाला भी हाथ पकड़ लिया था और वो उस हाथ को देखते हुए कहता है कि तुमने ये राइट आर्म कहाँ से पाया है जो ये ड्रैगन क्ला है, इसके साथ कोई भी मैच नहीं है। दोस्तों, इस लाइन का मतलब था कि जो ड्रैगन क्ला है वो चाहे कम पानी है जो जू फैन के पास लाल वाला हाथ है जो उसके जू एंड टोंग के फादर का है। चलो, ये सब कुछ सही है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा चालाक आदमी हो और तुम्हारे पास ऐसे बहुत ज्यादा ट्रेजर होंगे। वैसे भी मेरे को लगता है कि मुझे तुम्हें मार के ही तुम्हारी बॉडी से ये सारे ट्रेजर लेने पड़ेंगे जो मुझे कल्टीवेट करने में मदद करेंगे और मैं भी तुम्हारे इस लाल हाथ को अपने हाथ से बदल लूंगा और मैं इससे भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। जूफन कहता है, ईस्ट एड लॉर्ड हांगफू, तुम्हारा बेटा भी यही करना चाहता था। तुम में और तुम्हारे बेटे में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। मेरे शहर को टारगेट करना इतना आसान होता तो ये शहर अब तक यहाँ पे नहीं होता, पर जहाँ पे एम्बरर और गूस एंड टोंग भी फेल हो गए थे, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करने में सक्सीड हो पाओगे? जिंगटियान हंसते हुए कहता है कि ये सब इसे बढ़िया श्राप बनाता है। बड़ा सा मुंह फाड़ के ये कहता है कि तुम मेरे लाइफ की ट्रॉफी हो। उसने ये वाला मुंह जू फैन का सर खाने के लिए किया था। उसके मुंह बंद होते ही काफी सारी वेव्स निकलती है और हमें दिखाया जाता है कि जू फैन की गर्दन उधर है ही नहीं और जू फैन का मुंह उसे दिखता है तो वो हैरान हो जाता है और वो हंसते हुए कहता है कि स्टीवर्ट जू जो तुमसे पंगा लेता है वो अपनी लाइफ के एंड पे पहुंच जाता है, पर आज तुम्हारा दिन है। अभी अभी तुमने मेरी बाइट से डॉज किया है, तुम ऊपर बढ़ गए थे। जू फैन उसकी पूंछ की तरफ ही देख रहा होता है। ईस्ट एड लॉर्ड कहते हैं कि अब तुम कैसे भागोगे जब मैं नीचे से भी अटैक कर सकता हूँ। जू फैन उसी तरफ देख रहा होता है और वो अपने आई की स्किल यूज करने वाला होता है जिससे वो टेलीपोर्ट होके उसे दूर चला जाएगा और ईस्ट एड लॉर्ड ने अपना अटैक कर दिया था और वो वहां से जू फैन वहां से टेलीपोर्ट हो गया था और इसी के साथ ही बुक और एपिसोड 356 का एंड होता है। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी है और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। और अभी थोड़ी देर में ही दूसरी एपिसोड की वीडियो आने वाली है और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।